हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनाम वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, एंड क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या हरिहर आपको गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। आप में से कितने लोगों के यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, लाइट का बहुत इशू है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही है। कुछ लोग लिखते हैं कि आवाज़ बहुत कम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला के तो मतलब रीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी नॉर्मल वॉइस में ही बोलती हूँ। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनोसेंट सा बच्चा, और उसके चारों तरफ हार्ट्स बने हुए हैं। ओके। हम्म। यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आपके जो पर्सन का इनर चाइल्ड यहाँ पर हील हो रहा है। एंड यहाँ पर ना, जैसे आपके पर्सन कभी अगर इनके मतलब कभी इनको चोट लगी थी या प्यार व्यार पर इनका ज़्यादा बिलीव नहीं था, बचपन से इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखेबाजियाँ देखी हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एनर्जी में नहीं देखा है, तो ए पर्सन के मन में हमेशा से ही ऐसा था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है एंड कोई किसी का नहीं है। इस तरह की थॉट पैटर्न इस पर्सन की थी। ये जो थॉट पैटर्न था ना, ये चेंज हुआ है इस पर्सन का, और उनको ऐसा मतलब लव की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर ये पर्सन नजर, लव की एनर्जी मतलब कि जो इनर चाइल्ड होता है ना, जब वो खुश होने लगता है। ये खुशी कहाँ से आ रही है? खुशी आ रही है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो भी इनके अंदर क्लेंजिंग हुई है उसकी वजह से, जो भी इनका इनर चाइल्ड हील हुआ है या एंजल्स ने जो भी इनर चाइल्ड हील किया उसकी वजह से आ रही है। यहाँ पर पी लेटर बना है, स्पेशली पी लेटर वालों के लिए मैसेज है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैसेज कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है कि आप नई लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हो, लेकिन एंजल्स ने आपके लिए की और उन्होंने आपको रियलिटी चेक्स दिए और समझाए कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। तब से यहाँ पर ना इस पर्सन को एक चीज़ हो गई है कि मतलब जब आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा हील हो जाते हो, तो यहाँ पर एनर्जी हो जाती है आपकी कुछ ऐसी कि आपको किसी से घृणा या द्वेष नहीं होता, भले वो इंसान कितना भी आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करे, आप पहले से ही चीज़ों को समझते हो और दूरी बना लेते हो, लेकिन आपको ना इससे नफरत सी नहीं होती जैसे आपको पहले हुआ करती थी। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है कि जैसे उस पर्सन का वो चीज़ हील हो चुका है पूरी तरीके से। अगर ये पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होता था, गुस्सा बहुत तेज आता था, बादल फटते थे गुस्से में, ठीक है, या फिर से बिजली गिरना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जब एग्रेशन होता है उनके अंदर, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे होते हैं, घर का सामान वामान फोड़ देते हैं, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं, या फिर घर मतलब अपने आप को कोई पीड़ा दे देते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, सामने वाले पर भी हाथ पैर उठा देते हैं। मतलब जो एनर्जी होती है ना, कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन मोड होता है किसी व्यक्ति का, वो भी जैसे इस पर्सन का कंट्रोल हुआ है यहाँ पे। अब ना जैसे पर्सन पहले की तरह एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ दिखाती है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में इस तरीके के लेसन्स को लर्न नहीं किया है, जिसकी वजह से आज आपको इस चीज़ को लर्न करना है, इस लेसन को लर्न करना है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल कैसे करना है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। आपको इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में जितना रहे हो, आपने रहकर भी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा बदला है, और जितना आप नहीं रहे हो, आपके जाने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही पर्सन बदले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोगों का सवाल आता है कि अगर हमारा जो पार्टनर है बदल रहा है तो हमें उसमें चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप सिर्फ रीडिंग सुन रहे हो या आप भी बदल रहे हो, कोई इनर वर्क कर रहे हो। आप जब इनर वर्क करते हो तो आपके रिश्ते जिनसे भी खराब होते हैं वो ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, काम आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और जस्ट आप सुन रहे हो, तो आपको चीज़ें तो समझ में आ रही है, लेकिन आप मतलब हीलिंग तो आपके अंदर हो रही है, लेकिन इश्यूज जो है आपके वो अभी सॉल्व नहीं है। वो ट्रिगर से पता चलेगा। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जब कोई बदलाव नहीं आ रहा, आप आज भी उसी एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर के अंदर क्यों ही बदलाव आएगा? जैसे अगर उसने आपको लेसन सिखाना था सेल्फ वर्थ का, आपने जब तक अपनी वर्थ पे काम नहीं किया, अब
2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल रीडिंग सुनिए, आपके पार्टनर में आपको वर्थ को लेकर कोई चेंजेस नज़र नहीं आएँगे और वो आप ऐसे नोटिस करोगे कि वो आपकी वर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसका रीज़न यहाँ से निकल के आता है कि आपने आज तक अपने वर्थ के ऊपर कोई काम नहीं किया, ठीक है? तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन बदले। आप रीडिंग देखते हो, बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की रीडिंग, उनको ये सवाल होता है कि वो उसमें तो हमें कोई बदलाव नहीं दिख, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत बदल गया है। बदला हमेशा वही होगा जहाँ पर आप बदले होगे, जो उसने सिखाया होगा, आपने सीखा होगा, आपने हीलिंग की होगी, तो वो बदला होगा। हो ही नहीं सकता। हम कह रहे कार्मिक भी क्यों ना हो तो वो भी बदलता है, बदल जाएगा आपकी एनर्जी फील्ड में आकर, या फिर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी उसके साथ। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, पर 3 नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा खफ़ा रहते हैं, थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, तो थर्ड पार्टी इश्यू है ही नहीं। तो थर्ड पार्टी क्यों है, इस पर फ़ोकस करना है, और यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से उनका इनर चाइल्ड यहाँ पर हील हुआ है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक इस पर्सन को समझ में आया कि इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, और एंजल्स ने बताया भी और इस पर्सन ने एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, और इनके अंदर वो हीलिंग भी हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं इस चीज़ की हीलिंग की है। ठीक है, और अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो उसका भी कोई रोल नहीं है, वो तभी तक है जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ख़ासी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप दोनों के बीच में आती है, उस वो कभी भी कनेक्टिविटी नहीं फ़ील होती उसे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करने आई है, करेगी और वापस जाएगी। उसका काम यहाँ पर रुकना या ठहरना नहीं है, वो तभी तक रुकी हुई है जब तक आप लोग बदल नहीं जाते या ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो जाते, ठीक है? और जिनको ये है कि मुझे ट्रांसफ़ॉर्म होना ही नहीं है, जिनको हमेशा बातें सुनानी है, दूसरों में कमियाँ दिखानी नज़र आती है, जिनको मतलब ये है पूरी तरीके से कि मुझे कोई काम नहीं करना, आप लेट गो करें, आप रीडिंग्स देखना छोड़ दें, ठीक है? आपकी जैसी ज़िंदगी चल रही थी, आप वैसी ज़िंदगी को जिएँ अपना, ठीक है? क्योंकि अगर आपको एक मौका दिया यूनिवर्स ने इनर वर्क का, उसमें भी आपको आफ़त आती है, तो आपकी प्रॉब्लम है वो, किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके ही कोई कर्मा है जो आज ब्लॉकेज डाले हुए हैं। आप उन्हें हील नहीं करेंगे, आप ब्लेम करते रहिए, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, 8 साल ब्लेम करते रहिए, ठीक है? इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ने ब्लेम करना बंद कर दिया है पूरी तरीके से। पहले ये पर्सन बहुत ब्लेमिंग एनर्जी में थे, चाहे आपको लेकर, चाहे लोगों को लेकर। एग्रेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया, थर्ड पार्टी सारी चीज़ें इस पर्सन की कंट्रोल की है। सोचो कितना बड़ा काम किया है, ठीक है? यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है उस इंसान के साथ, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन को पूरी तरीके से ट्रिगर करके हीलिंग करा रहा है, ठीक है? ट्रिगर ले के हीलिंग करते हैं आपके पार्टनर। जैसे आप लोगों से कहा जाता है आप साधना करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, हील करो। आपके पर्सन से कहा जाता है तुम तो ट्रिगर लो, एक जगह पर 10 बार ट्रिगर लो, नहीं सीख रहे हैं तो 10वीं बार में ऑटोमेटिक सीखोगे। तो ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ हील होगी। जब कोई चीज़ आपको बार-बार, बार-बार ट्रिगर करती है तो ऑटोमेटिक एक समय ऐसा आता है कि वो आपको ट्रिगर करना बंद कर देती है, वहाँ पर आपकी हीलिंग हो चुकी होती है, ठीक है? ओके, यहाँ पर ना एक चश्मा नज़र आ रहा है, ठीक है? जैसे वो होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर से भी नज़रें हटाए नहीं है। कई कई बार वो आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें पता चलता रहता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है, या फिर अगर वो डायरेक्टली भी नहीं देखते तो भी उनके इंट्यूशंस उन्हें आपको लेकर गाइड करते हैं, ठीक है? ओके। अभी भी जैसे ये पर्सन जानना चाहते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ नोटिस किया अपने भीतर, इनको लग रहा है कि मेरे अंदर इतना सब कुछ बदला है, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो सेपरेशन में ज़रूर बदला होगा, ठीक है? आपके अंदर भी जो चीज़ें थी, क्या वो बदल गई हैं? तो ये चीज़ें भी ये पर्सन जैसे आपसे जानना चाहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर किसी का नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे धीरे-धीरे करके ना वो जो बादल थे ना, फॉगी माइंड हो रखा था, वो धीरे-धीरे जैसे क्लियर होता जा रहा है। जैसे-जैसे हीलिंग होती जा रही है, फॉगी माइंड क्लियर होता जा रहा है। कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है। तो जैसे होता है ना कि ऑटोमैटिक सरेंडर मोड पे आना, ऑटोमैटिक ग्राउंडेड हो जाना, ऑटोमैटिक अपनी जड़ों से जुड़ जाना। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या समझ जाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करा देता है। उसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि आप यहाँ गलत हैं, ऑटोमेटिक भीतर से निकलता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ गलत है, इसको सही कर लो, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ऑटोमेटिक जैसे उस इंसान के मन में आ रहा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या-क्या ठीक और करना है। सब कुछ उसे अंदर से समझ में आ रहा है, मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की बैलेंस हो चुकी है, एग्रेशन भी जा चुका है पूरी तरीके से, और मतलब जो भी ऐसी मैनिपुलेटिव टाइप एनर्जी थी या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे, लॉजिकल थे, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हुई हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होना, पर हर चीज़ इम्बैलेंस अगर हो जाती है लाइफ़ के अंदर, तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि एंगर नहीं होने चाहिए, मतलब अगर आपके अंदर गुस्सा ना हो,
ठीक है, प्यार ना हो, ये सही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ ना बैलेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप सारा ही दिन गुस्सा कर रहे हैं, सारे दिन आप प्यार में डले हुए हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए घातक हैं। ओवर कुछ भी होता है ना कि अति अच्छी नहीं होती, तो अति का ही मैसेज आता है कि अति अच्छी नहीं होती, मतलब कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं होती, हर चीज़ को बैलेंस कर लो अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत हद तक इस पर्सन की ऊर्जा नियंत्रित हुई है और बैलेंस हुई है, और सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो थर्ड पार्टी को जाता है। अब आप कहोगे हमने तो इतनी हीलिंग की है, ऑफकोर्स आपने हीलिंग किया तभी तो उसने ट्रिगर किया है, ठीक है। और जो लोग हीलिंग नहीं करते हैं, जो लोग मतलब इंतजार करते हैं, ठीक है, वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, अपना इनर वर्क नहीं करते, डियर आपको बार बार गाइडेंस आती है, इसको इग्नोर ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए 3-3 4-4 साल वो ने कोई इनर वर्क नहीं किया, बस वो पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए। कैसे भाई, कैसे? जितने लेसन उसने आपको सिखाए, जब तक आपने नहीं सीखे, आपने ऊपर अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने वर्थ के कोई लेसन नहीं सीखे, आप सिर्फ इंतजार करते रहे इंसान का। तो आप तो अभी भी तो कोडिपेंडेंट हो, कोडिपेंडेंसी से आप बाहर नहीं आए, तो कैसे उस इंसान में आपको बदलाव नजर आएगा? वो तो फिर भी आपको ट्रिगर करेगा ही ना। जब आप उससे बात करोगे वो तब आपको ट्रिगर करेगा, रीजन क्योंकि उसको आपके वर्थ के इश्यूज सॉल्व कराने हैं, जो कि आप करने के लिए रेडी नहीं हो। तो आप जितनी बार भी उससे उम्मीद लगाओगे वो आपकी उम्मीद को तोड़ देगा। सिंपल बात है, अगर आपको देखना है सामने वाले इंसान में बदलाव, तो बदलाव की शुरुआत आपके भीतर से होगी। आप देखो कि वो क्या क्या लेसन आपको लर्न करवा रहा है। ओके, कोई सोल आपकी यहाँ पर एक्चुअल में दुश्मन तो नहीं है, ठीक है, उसका कोई कर्म होता है, या तो वो इस वजह से आती है या फिर कोई लेसन लर्न कराने आती है। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपके पर्सन बहुत बदल गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि बैलेंस हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस नज़र आ रहा होगा। अब बातचीत में देखेंगे तो ये पर्सन पहले की तरह आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, पहले की तरह आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेंगे, आपको सुनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ट्रिगर नहीं होंगे, बहुत आराम से और बहुत प्यार से आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, मतलब जो गुस्से वाला मोड ऑन रहता था ना हमेशा, वो आपको दिखाई नहीं देगा इस पर्सन के अंदर। अगर ये भी एनर्जी थी इस पर्सन के अंदर कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सही साबित करते थे ऑल द टाइम, इस पर्सन को लगता मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस हुई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश आपके समक्ष बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर्सन को ना बहुत बुरा फील होता है जो इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया। अब कई बार इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि सही हुआ आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में चले गए या दूर चले गए। इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी या जिस तरीके का बिहेवियर इस पर्सन का पास्ट में था, कोई ऐसे बिहेवियर को कैसे ही झेल सकता है। बिकॉज जब इस पर्सन ने थर्ड पार्टी फेस की तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी टॉक्सिक इंसान को नहीं झेल सकता है। तो इनको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया वो सही आया। कोई भी इंसान ना डिस्टॉर्टेड व्यक्ति को कैसे डील कर सकता है। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उसे कंट्रोल ना करें, बल्कि अपने आप को बैलेंस करें, तब तो रिलेशन चलेगा। अगर आप सोचें कि आप सामने वाले को कंट्रोल करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी इस पर्सन की निकल कर आई है कि इस पर्सन को खुद लगता है कि खुद आपके लायक उस टाइम पीरियड में नहीं थे। अगर होते तो आप मिले होते इस पर्सन को, अगर सेपरेशन आया तो डेफिनेटली आप लायक थे नहीं इस कनेक्शन के या रिलेशनशिप के। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि लायक आज नहीं हो तो कल बन नहीं सकते हो। लोग कहते हैं वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने परमात्मा को सरेंडर किया है तो दो चीज़ें होंगी, वो आपकी इतनी हीलिंग कराएंगी कि उस इंसान को आप ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर उसके अंदर यही क्वालिटीज़ होंगी कि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। जब आप हीलिंग करते हो ना तो आपका किसी के भी व्यक्ति के साथ कार्मिक कॉर्ड कनेक्ट होता है। जब आप हीलिंग करते हो तो वो कर्मा हील हो जाता है, तो इस इंसान का जो बिहेवियर आपके प्रति बदल जाता है, ठीक है। दो दो चीज़ें होती हैं, अगर उसका कर्म कंप्लीट हो गया तो वो आपकी लाइफ छोड़ के चला जाएगा बिना घृणा के साथ, बिना घृणा के, ठीक है। और अगर उसके साथ आपका कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड था और उसके मन में भी चीज़ें थी, लेकिन आप दोनों की मुझे कार्मिक एनर्जी थी, तो डेफिनेटली हीलिंग में आप उसके अंदर बहुत सारे बदलाव ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है, उसका कोई रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन को खुद ही ये चीज़ लगती है कि वो जितना डिस्टॉर्टेड थे आपके साथ वो मैच नहीं कर रहे थे, और ऐसे में आपका और उनका एक होना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। खुद भी जैसे होता है ना कि अब आप समय निकल जाता है, अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, खुद आप रियलाइज़ करते हो कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हो गया, ठीक है, मैं कितना बदल गया हूँ। ये बदला हुआ रूप इंसान को सुख दे सकता है, लेकिन डिस्टॉर्शन सुख नहीं देता। वो तो इरिटेट करता, टॉक्सिक रहता और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको डिस्टॉर्ट कर देता, ठीक है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अगर आपने परमात्मा को बीच में ले रखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। वो किसी को भी परिवर्तित कर सकता है और कैसे भी कर सकता है।
लेकिन डिवाइन के प्लान को आपको ट्रस्ट करना होता है और आपको ये विश्वास करना होता है कि वो जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे, ठीक है? चाहे तो वो आपको यहाँ से हमेशा के लिए निकाल लेंगे या फिर वो उसको बदल देंगे, 2 में से कुछ एक तो ज़रूर होगा जब आप ईश्वर की शरण में जाएँगे। तो विश्वास करना होता है क्योंकि ये प्रोसेस टाइम लेगा। एक दिन में छड़ी घुमा के परिवर्तन नहीं होता है, राइट? सो आपके पर्सन का परिवर्तन आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसकी बातचीत में, उसकी हरकतों में, उसके बिहेवियर में, उसकी जो भी पहले डिज़ायर्स थी उसमें, मैनिपुलेशन में, ठीक है, बात-बात पे चिल्लाने में, चीखने में, एंगर में, हर चीज़ में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ना यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा लाडले बच्चे हो, ठीक है? और जैसे आप हो ना वैसे यूनिवर्स का लाडला बच्चा आपका पार्टनर भी बनना चाहता है, ठीक है? जैसे आपके पास फ्रीडम है ना, वो भी फ्रीडम में आना चाहता है। जैसे मैंने कल की रीडिंग में आपको एक चीज़ गाइड की थी कि किसी इंसान के अंदर अगर शैडो है कि वो अपने आप को बड़ा नहीं देखता, अपने आप को वो इम्पोर्टेंस कम देता है। जैसे होता है ना कुछ लोगों के अंदर एक शैडो होता है कि वो अपने आप में ही अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखता, मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखती। किसी ने उनको बोला नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, लेकिन वो अपने मन में ही अच्छा विचार नहीं रखते अपने लिए, उनका शैडो होता है, राइट? क्योंकि वो अपनी परमात्मा या प्रकृति की बनाई हुई चीज़ पर ये कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने अपने आप को कम समझते हैं। आप नहीं समझ रहे हो, आप नीचा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी वो कम समझते हैं और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आपको हमेशा कोशिश करते हैं डाउन फ़ील कराने की, ठीक है? आपको नीचा फ़ील कराने की, आपको नीचा दिखाने की। तो ये उनका शैडो होता है। तो ऐसे ही अगर आपके पर्सन के शैडो थे कि वो कहीं न कहीं एक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं थे, एक इंडिपेंडेंट का मतलब एक फ्रीडम वाला इंसान, ठीक है? जिसके पास फ्रीडम है अपनी बात बोलने की, अपनी बात रखने की, अपने काम को करने की। तो अगर ऐसा इंसान ये पर्सन था, तो ये इसने माँग की है यूनिवर्स से कि मुझे फ्रीडम चाहिए। कई बार भी रीडिंग में पिछले 2 महीने के पहले आई थिंक रीडिंग में बार-बार ये मैसेज आता था कि आपके पर्सन फ्रीडम की माँग कर रहे हैं। फ्रीडम नहीं है, थर्ड पार्टी में है, फ्रीडम नहीं है। इस पर्सन ने फ्रीडम की माँग की है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं मतलब यूनिवर्स ने इस पर्सन की जो बात है उसको कंसीडर किया है। जैसे आपकी लाइफ़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ कर लो और कहो कि यही तो ज़िंदगी है, भगवान ने ऐसी किस्मत बनाई है, क्या कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये रास्ता होता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ? आज मैं इस परिस्थिति में उसका कोई न कोई कारण तो ज़रूर है। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिचुएशन को बदल सकूँ? तुम्हें वो लेसन लर्न करना है कि तुम्हें जो चीज़ ट्रिगर कर रही है वही तुम्हें हील करनी है। इस पर्सन ने फ्रीडम की माँग की, जब यूनिवर्स ने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में फँसाया तो इस पर्सन ने फ्रीडम की माँग की कि मुझे फ्रीडम चाहिए। तो अब यूनिवर्स ने इस पर्सन का टेस्ट लिया होगा कि तुम भई हम तुम्हें फ्रीडम तो चाहिए लेकिन क्या तुम फ्रीडम को ले पाओगे इतने लोगों के बीच से? क्या तुम कर पाओगे? तो इस पर्सन ने वो चीज़ें हैंडल की हैं आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ना जैसे इस पर्सन ने अगर ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा बातें सुनते थे, ठीक है, कुछ बोलते नहीं थे, तो एस ऑफ शॉर्ट दिखा रहे हैं कि इस पर्सन का जो बोलना है ना, बात करना वो निकल कर आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे भी बात नहीं करता था, कोई क्लैरिटी नहीं देता था या क्लियर बात नहीं करता था, वो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को सिखाया कि क्लियर बात कैसे की जाती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ना आपका दुश्मन नहीं है। इतनी रीडिंग्स जब मैंने की तो समझ में आया कि हर व्यक्ति ना आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हम क्या करते हैं उस बात पे चले जाते हैं कि इसने गलत किया। इस बात पे नहीं जाते कि ये ऐसा क्यों करके गया, ठीक है? या इसने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा क्यों करके गया, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको वहाँ से कुछ लेसन लर्न करना है, वो लेसन लर्न कर लो, वो आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है? वो वापस से आपके साथ नॉर्मल हो सकता है अगर आप करना चाहो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन का ध्यान इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा है कि आप मतलब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक़्त कि आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी मैरिज से रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है? मैरिड लाइफ़ में क्या चल रहा है या मैरिज से रिलेटेड क्या सिनेरियो बने हुए हैं, इस चीज़ पर इस पर्सन का फ़ोकस मैं आपको बताया नहीं था कि कोई इंसान है जो आप पर नज़र रख रहा है। ये ऑनलाइन को शो कर रहा है कि कहीं न कहीं से ऑनलाइन देखते रहते हैं आपको या कहीं से तो ये देख रहे हैं या फिर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी मैरिज तो नहीं हो रही या किसी से पता करना कि आप मैरिज तो नहीं कर रहा है।
ठीक है, किससे मैरिज कर रहे हो, कहाँ मैरिज कर रहे हो, क्या है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप हीलिंग करते हो और अगर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में हीलिंग करने के बाद वापस लौटता है, लौट लौट के आता है, जितनी बार भी आप हीलिंग करते हो लौट कर आता है, लौट कर आने के बाद उसके अंदर आपको परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, फिर तो आप ये समझ लीजिए कनेक्शन हील होगा फ्यूचर में। लेकिन आप हीलिंग करते जा रहे हो, वो इंसान लौट कर आ ही नहीं रहा है, तो मतलब शायद आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। आप हीलिंग कर रहे हो, वो लौट के आ रहा है और कहीं न कहीं अभी भी आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इंसान लौटे, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, वो ट्रिगर करे आपको। वो ट्रिगर उसी चीज़ पे करेगा जो चीज़ आपने लर्न नहीं की होगी, राइट? तो अगर आप कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर लौट कर तो आ रहा है, आप रीडिंग सुन रहे हो, लेकिन आपने हीलिंग नहीं की और वो आपको ट्रिगर कर रहा है, डेफिनेटली जो इंसान है वो आपको कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, भाई हीलिंग कर लो, ठीक है। मुझे पता है बहुत आलस आता है, मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन ये आप ही का कुछ है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप चाहे जितना दोष दे लो, आप टैरो रीडर्स को दोष लो, हम लोगों को बकवास करते रहो हमारे बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बोलते रहो, जो मर्जी आए बोलते रहो, ठीक है। लेकिन आज अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और आप चाहो तो वो चीज़ पा सकते हो, वो भी आपको कर्म से ही मिलनी है, ठीक है। तो आप किसी को भी दोष दे रहे हो, इस दुनिया में आपके दुख का कारण आपके अलावा कोई नहीं है। आप ही से वो उत्पन्न हुआ था कभी, आज आप ही उसको ठीक भी कर सकते हो। परमात्मा आपकी मदद कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है कि चलना कहाँ है और कैसे चलना है। चलने का काम आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आपकी ना सारी विश फुलफिल हो रही हैं, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं और आप पहले से ना थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो गए हो। मतलब पहले आप प्रैक्टिकल कम थे, इमोशनल ज़्यादा थे, अब आपके पर्सन को लगता है कि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हो। पहले आप इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, या मतलब पहले आप इतने ज़्यादा इग्नोर करने वाले इंसान नहीं थे कि जो इतना इग्नोर कर दे किसी को, या जो बात करने ना करने पर आए तो बात ही ना करे। जैसे इस पर्सन को लगता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बात ना करो, लेकिन बहुत सारी इल्यूजन्स इस पर्सन के ब्रेक हुए हैं आपसे दूर रहने पर, आपसे सेपरेशन पर रहने पर। उस पर्सन को लगता है कि जो हुआ सही हुआ। आज जो ये पर्सन है ना, अगर आप पहले वाले इंसान के साथ ही रह जाते या डील करते तो शायद आपको और ज़्यादा पेन होता। ऐसा ये पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओह सॉरी, आपके अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर है PIGYZ46, यहाँ पर नंबर है। आई होप आपको गाइस ये रीडिंग समझ में आई हो। रीडिंग समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।